नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। चलिए हम शुरू करते हैं। टेंस पहली वीडियो में हमने पढ़ा टेंस के प्रकार, फिर उसके भाग, भागों के उपभाग हम कैसे पहचानें। सिर्फ आपको उसमें बताया गया था कि देखो हमको ऐसे पहचानना है, ऐसे। अब इस भाग में हम पढ़ेंगे टेंस एक नए तरीके से। वो नया तरीका कौन सा है? ये हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास दूसरा टेंस है पास्ट, और ये हमारा फ्यूचर है। अब हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस पहले हमें इसे समझ लेना है। इंडेफिनिट एक कॉमन है, ये प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी, पास्ट में, फ्यूचर में। क्योंकि जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि इसके 4 लड़के थे, उनका नामकरण करना था, तो वो सबसे बड़ा कौन था? इंडेफिनिट। अब इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले पहचान क्या होती है कि हिंदी का सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को हमें कैसे पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है। वैसे तो इससे पहले वीडियो में सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ पहचान संबंधी, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि जिन हिंदी वाक्य होते हैं सेंटेंसेस, वाक्यों के अंत में देखो ता इंडेफिनिट है लगा दिया, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। ता है, ती है और ते हैं इत्यादि सूचक शब्द दिए हों तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। देखिए, कोई सेंटेंस है जिसमें क्या दिया हो? ता है दिया हो, ती है दिया हो और ते हैं दिया हो। लेकिन कोई सेंटेंस है उसके अंत में क्या दी होगी? क्रिया शब्द। ऐसे भी पहचान हम जोड़ सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द के साथ ता है, ते है, ते हैं, ता हूं, ये भी लिख सकते हो, इत्यादि सूचक शब्द दिए हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब मान लो यही पहचान हमें कहाँ लेके जानी है? पास्ट में लेके जानी है। तो सारी चीज़ यही है, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं हम, सारी चीज़ यही है, बस हमें क्या करना है इसमें? ता था, ती थी, ते थे और आ, ई, ए की मात्रा। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सिर्फ पहचान देखनी है हमें अभी। देखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द के साथ, अब ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता था, ती थी, ते थे, आई, ए की मात्रा, पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए ना? अब इसे हम फ्यूचर में लेके जाएंगे तो उसमें तो सिर्फ क्या आएगा? गा, गी और गे। इंडेफिनिट में इतना ही आएगा, गा, गी, गे। और सारी चीज़ यही है, सब की सब यही चीज़ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये सारी चीज़ें आप बंद कर दो, हटा दो इसे, ये यहाँ पर जोड़ दो
कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गे इत्यादि सूचक शब्द दिए हो तो वह वाक्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। यदि हम ताता तीथे होगा तो किसका हो जाएगा? पास्ट का हो जाएगा। तो पहचान आपके तीनों टेंसों की समझ में आ गई। हमने सिर्फ इंडेफिनिट की तीनों पहचान बताई कि इंडेफिनिट प्रेजेंट में क्या काम करता है और पास्ट में क्या करता है और फ्यूचर में क्या करेगा। इन पहचान के बाद हम इनके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स क्या है? यहाँ लिख देता हूँ, इंडेफिनिट, 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 ये प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। पहला, इस टेंस के साधारण वाक्यों में कोई एचवी नहीं होती है। रूल नंबर फर्स्ट, यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी कहाँ? पास्ट में। इस टेंस के साधारण वाक्यों में कोई एचवी नहीं होती है। अब इसका नियम क्या कहेगा? इस टेंस के साधारण वाक्यों में प्राइमरी एचवी नहीं आती। यहाँ एचवी आती है लेकिन प्राइमरी नहीं आती। कौन सी आएगी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। टेंस के वाक्यों में एचवी शैल विल का प्रयोग करते हैं, शैल विल का प्रयोग करते हैं। और साथ में क्या होगा? तथा एमबी फर्स्ट आती है। रूल नंबर फर्स्ट इसका, सेम टू सेम इसका, थोड़ी चेंजिंग करके ये फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल समान। पहचान सबकी हमने देखी, एक जैसी थी। रूल नंबर सेकंड, यहाँ पर क्या आएगा? एम बी फर्स्ट। सिंगुलर होने पर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो फिर क्या हो जाएगा? इन तीनों का यूज हम सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ करेंगे। यही हम पास्ट में जा कर के सेकंड रूल को हम पढ़े तो सीधी बात है, यहाँ पर एम बी सेकंड का, एम बी फर्स्ट का क्या हो जाएगा? एम बी सेकंड हो जाएगा। वही नियम है, सेम ऐसा एम बी फर्स्ट, उधर जाइए एम बी सेकंड। क्यों? पास्ट में तो पास्ट रूल करना होता है। यहाँ हम जाएंगे तो वो शैल विल के साथ में क्या हो जाएगा? शैल विल के साथ में एम बी फर्स्ट। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड होगा इसका कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एम बी फर्स्ट में एच ई एस आई ई एस लगाएंगे। एम बी के अंत में ओ एक्स जेड एस डबल एस एस एच सी एच दिया हो, इतना कुछ दिया हो तो हम क्या करेंगे? उसमें ई एस लगा देंगे। जैसे गो दिया है, इधर क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। टीच दिया है, इधर क्या हो जाएगा? टीचेस। ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। यही चीज़ यदि आगे बढ़े, सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, अंत में बाई दिया हो और बाई से पहले क्या दिया हो? ऐसे दिया हो,
कंसोनेंट व्यंजन प्लस वाई। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो क्या करेंगे? बाई को तो हम हटा देंगे और बाई को हटाने के बाद में हम उसमें IES लगा देंगे। जैसे क्राई, इसका क्या हो जाएगा? बाई हटेगी, क्राइज हो जाएगा। ट्राई, ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी। लेकिन अब एस है, एस क्या करेंगे? एस तब लगाते हैं जब ES वाला नियम और IES वाला नियम काम नहीं कर रहा हो, तो उसमें एस लगा देते हैं। ज़्यादातर क्रिया ऐसी होती हैं उनमें ऐसी लगता है, क्योंकि ये तो गिनी चुनी क्रिया है। यही चीज़ आपकी पास्ट में इसलिए काम नहीं करेंगी क्योंकि वहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो और सिंगुलर नहीं है तो। प्लूरल के साथ भी क्या आएगी? सेकंड आएगी, और सिंगुलर के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी। आगे हम जाएंगे, यहाँ पर सेल विल के साथ में एमी फर्स्ट है। यहाँ बहुवचन कर्ता होने पर हम एस, ES, IS कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो हम आगे चलें अगले नियम में। अगले नियम में हम आगे जाएंगे। सेंटेंस बनाओ। पैटर्न शब्द का क्या होगा? सब्जेक्ट पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस MB फर्स्ट, इसमें S या ES या IES। ऑब्जेक्ट प्लस OW। काय का हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट प्लस MB सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, ये काय का हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का। फ्यूचर का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस HV कोष्टक में शैल ऑब्लिक विल प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। ध्यान रखना, जो आपने जाना होगा पहले कि IB को छोड़ो, बाकी में बिल जोड़ो, बिल जोड़ो। तो ये पैटर्न हमारे समझ में आए कि फ्यूचर में जाके क्या हो जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में HV आएगी, सेल बिल में से एक करनी है। अब ये क्या होगा? IB के साथ में सेल आएगा, अन्य सब्जेक्ट के साथ में बिल आएगा, उसके बाद में हमें MB की फर्स्ट फॉर्म करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में OW अदर वर्ड आएगा। जो भी कुछ बचा है वो सब लिख देंगे उसमें। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में MB फर्स्ट होगी। यदि हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम S, ES, IES मेन वर्ब में लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है तो हम S, ES, IES मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे फिर उसमें। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दोनों में क्या करना होता है? समझौता करना होता है। समझौता करने के लिए विचारधारा दोनों की समान होनी चाहिए। कहने का मतलब मूल रूप समान होना चाहिए। समान नहीं है तो उन्हें समान बनाओ। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो फिर क्रिया भी बहुवचन चाहिए। सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया में हम इसलिए कुछ नहीं लगाते क्योंकि क्रिया का मूल रूप बहुवचन होता है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया के मूल रूप बहुवचन होने के कारण उसमें S या ES, IES लगा करके उसे एक वचन बनाते हैं। इसलिए दोनों में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में ये कोई मैटर नहीं है, उसमें सिर्फ MB सेकंड कर दी जाती है। तीनों का फॉर्मेट। अब तीनों में से एक एक सेंटेंस बनाएंगे हम। मोहन रोजाना आगरा जाता है। दूसरा, मोहन कल आगरा गया था। तीसरा, मोहन कल
आगरा जाएगा। तो देखिए ता है ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन है। उसके बाद में क्या है, एम फर्स्ट करनी है, हमने लिख दिया गो। सब्जेक्ट एक वचन है तो उसमें ऐसे आई एस लगाओ, ओ अंत में दिया है तो एस आएगा, गोज टू आगरा, आगरा। गोज टू आगरा डेली। पास्ट में जाएंगे, मोहन हो जाएगा, एम बी सेकंड करनी है, गो की क्या हो जाएगी, बेंट टू आगरा। अब देखो यहाँ पर कल, ये पास्ट की है तो बीते हुए कल की, तो यहाँ पर क्या आएगा, यस्टरडे। अब ये हम बनाएंगे तो मोहन विल गो टू आगरा टुमारो। हमने तीनों सेंटेंस बनाए, तो क्या चेंजिंग हुई इनमें, इनमें चेंजिंग हुई कि मोहन रोजाना आगरा जाता है, प्रेजेंट को संकेत कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। मोहन कल आगरा गया था, यहाँ पर आइए की मात्रा दी गई है, यहाँ हो जाता है कि मोहन कल आगरा जाता था, ये भी हो जाएगा। तो हमने फास्ट में बनाया, मोहन कल आगरा जाएगा, इसका मतलब आगामी जो कल आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो मोहन कल आगरा जाएगा, हम इसे बना सकते हैं ऐसे, मोहन विल गो टू आगरा।